हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। कैसे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, आज वो हम सीखेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, हमें कुछ फार्मूले पता होते हैं कि जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हमें पता है कि 1000 मीटर होते हैं। दूसरा है 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं। ये हमें पता है कि 1000 लीटर होता है, ये हम सबको पता है जनरली। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर ही होते हैं, ये हमको पता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे कि क्या होगा। दूसरा है जैसे कि 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको इसको थोड़ा बताने में थोड़ी समस्या हो सकती है। 1 डेसीलीटर में कितने लीटर होते हैं, ये फार्मूले हम लोगों ने इसको नहीं रख रखा है, इसलिए इस फार्मूले इसको इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इस यूनिट की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे इन यूनिट्स की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या होता है। देखिए, ये आपके सामने एक टेबल दे रखा है, किलो हेक्टो डेका यूनिट देसी सेंटीमीली। यूनिट में क्या होता है, लीटर, मीटर और ग्राम। ये तीन चीजें हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, ये तीन चीजें होती हैं, ये हमारी तीन यूनिट्स हैं। कौन कौन सी, लीटर, मीटर और ग्राम। देखिए, जब हम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं क्या है, हर स्टेप पर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमको किलो से हेक्टो में जाना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का। हेक्टो से डेका यूनिट पता करनी है, क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। डेका से अगर किसी यूनिट का, जैसे कि अगर लीटर पता करना है, डेका, एक 1 डेका लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट से अगर हम जाते हैं यहाँ डेसी पर तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली हम जैसे ही हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हुए हम चले जाते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा किलो बड़ा यूनिट है, हेक्टो उससे छोटा है, डेका उससे छोटा है, लीटर उससे छोटा है, और यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग मिली जो है वो सबसे छोटा है। तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट तक जो जा रहे हैं, तो हर स्टेप पर हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए, इसकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। इस टेबल की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हेक्टो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है हेक्टो। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर है। अब हेक्टो यहाँ पर है और मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब कि हमें यहाँ तक पहुँचने में दो स्टेप का यूज करना पड़ेगा, यानी कि 1 स्टेप जाएंगे तो 10 और 2 स्टेप जाएंगे तो 100। 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 मीटर होता है। बात समझे, मैंने आपको बताया जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हर स्टेप पर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हेक्टो है, हमें मीटर पर जाना है, तो क्या करेंगे, हमें यहाँ तक पहुँचने में दो स्टेप की जरूरत पड़ रही है। 1 स्टेप में जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्टेप में जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें, 1 में। 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100 हो जाएगा, मतलब 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। अगली बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं इस पर। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब देखना हमको डेका कहाँ पर है, ये है आपका डेका। अब इस डेका से हमको क्या करना है, ग्राम पर पहुंचना है। 1 ग्राम कहाँ पर है, ग्राम यहाँ पर है। तो 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे। अब ये है डेका, ये है ग्राम। यहाँ तक पहुंचना हमको एक ही स्टेप की जरूरत पड़ रही है,
एक ही स्टेप की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे हम, 1 डेकाग्राम इक्वल टू होता है, ये मल्टीप्लाई कर एक स्टेप में हमें 10 की जरूरत पड़ेगी, मतलब 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 का, तो क्या हो जाएगा, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम होता है, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम होता है। नेक्स्ट चलेंगे, 1 डेसीलीटर इक्वल टू कितने लीटर। अब ये है डेसी, ये है डेसी, और ये क्या है, लीटर। 1 डेसीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो क्या करेंगे हम, जब हम बड़े यूनिट से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तरफ आते हैं हम, तो क्या करते हैं हम, 10 का डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो हमको क्या करना होगा, 10 का डिवाइड करना होगा। मतलब अगर हमें पता करना होगा 1 डेसीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड बाई 10 कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, 1 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, मतलब कि 1 डेसीलीटर में 1/10 लीटर होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको हम इस टेबल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर 2 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं, हेक्टो कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए हेक्टो है, और लीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होंगे, हेक्टो से लीटर में पहुँचने के लिए हमें कितने स्टेप की जरूरत पड़ रही है, 1 और 2, मतलब कि हम 2 स्टेप मतलब कि 100, मतलब क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200, मतलब कि 2 हेक्टोलीटर में 200 लीटर होता है। कितना हो जाएगा, 2 हेक्टोलीटर में 200 लीटर हो जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए 12 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं, ये हेक्टो है, ये लीटर है, हमें 2 स्टेप यूज हो रहा है, हर एक स्टेप पे 10, 2 स्टेप पे 100, मतलब क्या करेंगे हम, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, 1200 क्या लीटर, मतलब कि 12 हेक्टोलीटर में 1200 लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 3 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब देखेंगे हम डेसी कहाँ पर है, डेसी देखिए यहाँ पर है, डेसी है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, मतलब डेसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। डेसी से सेंटी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और डेसी से अगर हम मिलीमीटर में जाते हैं मल्टीप्लाई कैसे, किसका करेंगे, 100 से, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो जाएगा, 300 मिलीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा, 300 मिलीमीटर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग। देखिए नेक्स्ट, 1 डेकालीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, 1 डेकालीटर में कितने डेसीलीटर, ये है आपका डेकालीटर, ये है आपका डेसीलीटर, मतलब कि हमें यहाँ तक पहुँचने में कितनी स्टेप की जरूरत पड़ रही है, 2, 1 2, एक स्टेप में 10, 2 स्टेप में 100, क्या करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, मतलब कि 100 हो जाएगा। 100 मतलब कि 1 डेकालीटर में 100 डेसीलीटर होता है, 1 डेकालीटर में 100 डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 24 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 24 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचने में एक ही स्टेप की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे हम, 24 मल्टीप्लाई 10, 10 क्यों, क्योंकि हेक्टो से डेका में पहुंच रहे हैं, तो हमें एक ही स्टेप की जरूरत पड़ रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 10 का क्या होगा, 240, मतलब कि 24 हेक्टोमीटर में 240 डेकामीटर हो जाएगा। ऐसे आप इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तक हमने सीखा कि कैसे हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाकर के कैसे हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमको किलो से हेक्टो में जाना था, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किए,
किलो से डेका में जाना था तो हम क्या किया, 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई किए। किलो से मीटर में जाना था क्या किए हम, 1000 का मल्टीप्लाई किए। किलो से डेसी में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो से सेंटी में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो से मिली में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ओके, आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कैसे हम छोटी यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब हम मिली से सेंटी की तरफ आएंगे, हर स्टेप में हम, जैसे यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे हम क्या करेंगे, हम 10 का डिवाइड करेंगे। मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम, अगर हम सेंटी से डेसी में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे। डेसी से किसी यूनिट में आएंगे, किसी यूनिट में मतलब चाहे लीटर में, चाहे मीटर में, चाहे ग्राम में, तो क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड करेंगे। इस यूनिट से हम डेका में आएंगे तो क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड करेंगे। डेका से हेक्टो में आएंगे हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। हेक्टो से अगर हम किलो में आते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे। मतलब कि जैसे हम बड़े यूनिट से छोटी यूनिट तरफ जा रहे थे, हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे हर स्टेप में, ऐसे ही छोटी यूनिट से जब बड़े यूनिट तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे। मतलब एक स्टेप आएंगे तो हम 10 का डिवाइड करेंगे पीछे, अगर 2 स्टेप आते हैं तो 100 का डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप आते हैं तो 1000 का डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, अब मिलीमीटर कहाँ है, ये है मिली, ये है सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, मिली से सेंटी में आएंगे तो एक स्टेप की जरूरत पड़ रही है। मतलब हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, मतलब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ओके, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए कि हम 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये रहा सेंटी, ये रहा मीटर। आपका एक स्टेप आएंगे 10, 2 स्टेप आएंगे तो 100। मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, 1/100 मीटर होता है। अब देखिए नेक्स्ट, 1 डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये रहा डेका, ये रहा किलो। क्या करेंगे हम, 1 डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो डेका से आएंगे हेक्टो तक 10, हेक्टो से आएंगे किलो तक 100। मतलब 1 डेकामीटर में 1/100 किलोमीटर होते हैं, 1/100 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है, 1 डेकामीटर में कितने, सॉरी, 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, ये रहा डेसी, ये रहा डेका। मतलब 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 2 स्टेप की जरूरत पड़ रही है। मतलब कि 100 डिवाइड करेंगे हम, क्या करेंगे, 1/100 डेकामीटर होगा। 1 डेसीमीटर में 1/100 डेकामीटर होगा। ओके, आप लोग बात को समझ गए होंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मीटर का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मीटर की जगह पर आप लीटर का यूज कर सकते हैं। इस मीटर की जगह पर आप ग्राम का यूज कर सकते हैं। आप आसानी से इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।